ड्रम और मिट्टी से सिर्फ 15 मिनट में बना दिया तंदूर। बदलते वक्त में लोगों ने तंदूर की जगह गैस को दे दी है, लेकिन ढाबा हो या शादी, तंदूर का खाना किसको नहीं पसंद। और आज हम आपको लाए हैं ऐसी जगह जहां मात्र 15 मिनट के अंदर हजारों तंदूर बनते और बिक जाते हैं। क्या आपने कभी तंदूर बनते हुए देखा है या आप जानते हैं इसे बनाने में कितनी मेहनत लगती है? अगर नहीं तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस, मजा आ जाएगा आपको। तंदूर बनाने के लिए सबसे पहले ड्रम लिया जाता है और आपने देखा ही होगा तंदूर में नीचे की तरफ एक होल रहता है जहाँ से राख या कोयला अपना बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले इस ड्रम के अंदर वो होल किया जाएगा। जब ड्रम अपना पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, उसके बाद मिट्टी के जो बड़े से गमले से हैं ये लिए जाएंगे। ये जो गमला है इसे चिकनी मिट्टी से बनाया जाता है और इसके अंदर रोटी, टिक्का, नान, कुछ भी खाने की चीज अपनी सेकी जाती है। अब इसके अंदर भी अपना यहाँ पे ये होल किया जाएगा जैसा ड्रम में किया गया है और इसका होल बढ़िया तरीके से बनाने के बाद इसे चेक किया जाएगा कि ड्रम वाले साइज का ही बना है या नहीं। उसके बाद जो ड्रम अपना तैयार किया गया था वो मिट्टी के इस तंदूर के ऊपर चढ़ा दिया गया है और इनके होल्स को एक दूसरे से अलाइन करके अब देखिए इसे सीधा खड़ा किया है। और उसके बाद इन्होंने पॉलिस्टर फाइबर जो है वो लिया है जिससे कपड़े और पिलो भी बनाए जाते हैं और इस पॉलिस्टर फाइबर को लोहे के इस औजार से मिट्टी के इस तंदूर और ड्रम के बीच में घुसाया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि तंदूर में पॉलिस्टर फाइबर का क्या काम? जो पुराने तंदूर हुआ करते थे उनमें कोयला डाल के उन्हें गर्म करो, उसके वो 1-1.5 घंटे बाद ही ठंडे हो जाया करते थे और बाहर से उनका ड्रम इतना गर्म हो जाता था कि हाथ लगाने से भी बंदा जल जाए। लेकिन पॉलिस्टर फाइबर डालने से इनमें इंसुलेशन हो जाता है जिससे एक बार आप तंदूर को गर्म कर दो तो पूरे दिन वो गर्म ही रहता है और अंदर से तंदूर कितना ही गर्म हो जाए लेकिन बाहर वाला ड्रम अपना ठंडा ही रहता है, तो किसी का हाथ नहीं चलता इसे टच करके। पॉलिस्टर फाइबर के साथ साथ इसमें बीच में कोयले की राख भी डाली जाती है जिससे कि पॉलिस्टर फाइबर अपना अच्छे से यहाँ पे सेटल हो जाए। उसके बाद फिर से पॉलिस्टर फाइबर लिया जाता है, फिर से डाला जाता है। लोहे के इस ड्रम और मिट्टी के इस तंदूर के बीच में बिल्कुल ठूस ठूस कर पॉलिस्टर फाइबर भरा जाता है कि पूरी तरीके से इंसुलेशन हो जाए। उसके बाद राख लेकर देखिए ऊपर से और डाली जाती है और अच्छे से राख से बिल्कुल कवर कर दिया जाता है। उसके बाद लोहे के इस औजार से राख को भी अंदर ठूसा जाता है और बढ़िया तरीके से राख को अंदर ठूसने के बाद फिर इसे ईंट से कूट कूट कर बिल्कुल एकसार किया जाता है ऊपर से। जब राख बढ़िया तरीके से सेटल हो जाती है ऊपर इसके, उसके बाद कच्ची ईंटों का चूरा लिया जाता है। वो कच्ची ईंटों का चूरा इसके ऊपर फैलाया जाता है और इस कच्ची ईंट के चूरे को भी देखिए ईंट से कूट कूट कर बढ़िया तरीके से सेटल कर दिया जाता है ऊपर। उसके बाद चिकनी मिट्टी लेकर तंदूर में नीचे की तरफ जो होल किया था उसके किनारों पर लगाई जाती है अच्छे से, जिससे कि राख निकालते टाइम किसी के हाथ इन किनारों में छिल ना जाए। उसके बाद यहाँ पे सीमेंट का मसाला बनाया जाएगा जिसके लिए सीमेंट और डस्ट लिया है और उसमें पानी डाल के इसका बढ़िया तरीके से मसाला बना लेंगे और इस मसाले को तंदूर के अंदर डाल देंगे। वहां से फैला के तंदूर का जो बेस है वो अपना सीमेंट और डस्ट के मसाले का तैयार कर देंगे और फिर इस मसाले को जो कच्ची ईंट का चूरा था अपना ऊपर की तरफ उसके ऊपर डाला जा रहा है और ये सारा देखिए गोलाई में कच्ची ईंट का चूरा इस सीमेंट के मसाले से कवर कर दिया जाएगा। ये इसलिए किया जाता है जिससे कि तंदूर की उम्र बढ़ जाए और 10-15 साल ये तंदूर ऐसे ही चलता रहे, कहीं से भी टूटे फूटे ना, खराब ना हो। उसके बाद जो मसाला ऊपर से डाला गया है उसे यहाँ पर चिकना करके फिनिशिंग दी जा रही है। थोड़ा सा इसके ऊपर खाली सीमेंट भी डाला जा रहा है जिससे कि पकड़ और बढ़िया हो जाए ऊपर से। उसके बाद फिर से देखिए एक बार फिनिशिंग दी जा रही है और ऊपर से बिल्कुल चिकना करके तैयार कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर केवल 15 मिनट में एक तंदूर बनके तैयार हो जाता है और ऐसे यहाँ पर एक दिन में न जाने कितने तंदूर बनाए और बेचे जाते हैं। छोटे से लेकर बड़े तक आपको हर साइज में यहाँ पर तंदूर मिल जाएगा और यहाँ से तंदूर मंगाया कैसे जाए वो शॉप के ओनर से पूछते हैं। राम राम भाई, दीपक तंदूर वाला हूँ और अपनी लोकेशन है पीसीआई कोर्ट तंदूर मार्केट। माई कॉन्टैक्ट नंबर 9250793446। राम।